गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल केबल्स, और एक हमारा छोटा सा टॉपिक बच गया था, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस हमने बताया था कि क्या होता है, मतलब ये वो प्रॉपर्टी है कॉइल की जिसमें जो भी आपका करंट है, जो चाहे वो ग्रो हो रहा है चाहे वो डिके हो रहा है, उसको क्या करते हो आप, अपोज करते हो। किस तरीके से? बाय इंड्यूसिंग अ करंट इन इटसेल्फ। एक ही आपके पास कॉइल होगी, उसमें इंड्यूस्ड करंट के थ्रू जो भी आपके पास ग्रो हो रहा है या फिर जो भी आपके पास डिके हो रहा है करंट में, उसको क्या करेंगे आप, अपोज करेंगे। दैट इज अवर सेल्फ इंडक्शन। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। फर्स्ट I check the clarity. Self inductance of a long solenoid. क्लियर है? अब इसमें देखिए क्या है आपके पास, इसमें हमने क्या किया, एक कॉइल ली, डायग्राम इसका भी सेम ही है आपका। दिस इज योर कॉइल, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक टैपिंग की लगा दिया, दैट इज के। बैटरी को ले लिया ई, यहाँ से करंट जा रहा है, लेट दिस इज आई। और ये जो सोलिनॉइड है इसकी एन मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स। और जो इसकी लेंथ है, लेट दैट इज एल। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, जो इसकी लेंथ है दैट इज एल। एन क्या है मेरे पास, जो ये टर्न्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज कैपिटल एन। दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज द टैपिंग की। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है हमारे पास, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें क्या आया था हमारे पास, जो भी हमारे पास फ्लक्स लिंक होता है कॉइल के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका सर्किट में से। क्लियर है? तो इसको हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल क्या था हमारे पास, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई हमारे पास क्या था, यहाँ से एल आई के इक्वल, टेक इट इक्वेशन 1। सिमिलरली अब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, दैट आर द कैपिटल एल। एल के आपके पास अगर लेंथ है, हमने एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था मेरे पास, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। जो भी मेरे पास एक एरिया है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं। जब मैंने ये डायग्राम बना के बताया था स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर, कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी कितनी पास हो रही है इस एरिया में से। अब देखिए इसके फिर हमने 3 केस डिस्कस किए थे। वैसे तो हमने क्या बोला था कि इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एरिया के, बट इस केस में क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा होता था हमारे पास। अब मेरे पास जो ये कॉइल है, अगर इसको मैं ऐसे देखूं, दिस इज अवर सर्कुलर कॉइल, और मान लो यहाँ से मेरे पास दिस इज इट्स एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये उसका एरिया है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो मेरे पास जो दोनों के बीच के एंगल है, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यही उसका एरिया है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो अगर थीटा मेरे पास इस केस में 0 है, तो मेरे पास जो फाई होगा दैट इज द फ्लक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए कोस ऑफ 0, बट कोस 0 तो मेरा क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी ए। बट नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है यहाँ पे, दैट आर द कैपिटल एन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या बन गया यहाँ से, एन बी ए। अब देखिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड हमारे पास क्या होता है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर
ऑफ सोलिनॉइड। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनता होता है, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है, करंट कितना फ्लो है, एन क्या है मेरे पास, एन आगे किसके इक्वल होता है, दैट आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि इस यूनिट लेंथ में से नंबर ऑफ टर्न्स कितनी पास आउट हो रही हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 5। टेक इट ए क्वेश्चन 2, टेक इट थर्ड। अब देखिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला है आपने सेंटर ऑफ सोलेनोइड पे, दैट इज बी। ओके, बी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो आप मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे लिखिए पुट 3 इन 2। जब थर्ड को हम सेकंड में पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल बन जाएगा मेरे पास, एन, बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो फाई मेरा किसके इक्वल बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल। क्लियर है यहाँ तक, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल विजिबल है। ओके, अब देखिए अगर मैं फ्लक्स अब एल आई के भी इक्वल था, फ्लक्स अब यहाँ से सोलेनोइड के केस में इसके इक्वल भी है। टेक इट क्वेश्चन 4। तो अगर मैं 1 और 4 को कंपेयर कर दूं, दोनों फ्लक्स हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम। हियर इज एल, क्लियर है। कंपेयर 1 और 4, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल। आई से आई कैंसल, तो जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे क्या था, फाई इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या था, एन बी ए था, यहाँ पे ए एरिया भी है कॉइल का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या था आपका, फाई इज इक्वल टू एन बी ए था, बी ए कोस ऑफ थीटा जब मैंने पुट किया था कोस 0, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, तो एल की वैल्यू आ गई आपकी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब इसका यहाँ से क्या है, क्या एल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएं तो हमारे पास इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल हो जाएं तो इंडक्टेंस कितनी बन जाएगी, 2 का स्क्वायर इट बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर है। सेकंड, अब इसका स्पेशल केस क्या बनता है हमारे पास, स्पेशल केस अगर मैं 2 डिस्कस करूं उसमें क्या है, अब देखिए जो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू दी परमेबिलिटी ऑफ एयर। ये एयर के लिए है हमारे पास। अब अगर एयर की जगह पे इफ इंस्टेड ऑफ एयर एनी मीडियम, अगर हमारे पास जो भी कोर मटेरियल है वो एयर की जगह पे कोई मीडियम हो तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे फिर, आई राइट डाउन हियर, तो एल मेरे पास क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पे मीडियम के लिए क्या बनेगा, म्यू एम एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। क्लियर है, बट म्यू एम को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन म्यू एम किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट के, तो एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, म्यू एम की जगह पे म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आपके पास क्या आ गया, अगर हमारे पास एयर की जगह पे कोई मीडियम है तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी लॉन्ग सोलिनॉइड का दैट बिकम्स दिस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल केबल्स।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल केबल्स। देखो इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है और आप उन वीडियोस को वहां से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल केबल्स। क्लियर है। अब देखिए कोएक्सियल क्यों वर्ड पड़ा यहाँ पे, पहली बात तो ये मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है, क्लियर है, इसको मैंने सेम बैटरी और टैपिंग की से कनेक्ट कर रखे हैं। अब जो मेरी सेकेंडरी कॉइल है वो भी कहीं कहाँ पे है, कोएक्सियल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो दोनों की एक्सिस है वो क्या हो रखी हैं, ज्वाइन हो रखी हैं। दिस इज माई सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। इसके ऊपर से होके मेरी क्या जा रही है, सेकेंडरी कॉइल जा रही है। ये जो पहली थी दैट इज P1 P2 प्राइमरी कॉइल, जो जब मैंने सेकंड ड्रा की है इसी के ऊपर दैट इज सेकेंडरी कॉइल S1 S2। अब देखिए इस केस में क्या होता था हमारे पास, जो मैंने इसका प्रीवियस डायग्राम डिस्कस किया था उसमें क्या था कि मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल थी, यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी कॉइल थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि जब ये मेरी की जब ऑफ होती थी, सर्किट कंप्लीट होता था, उससे क्या होता था, इसमें से करंट फ्लो होता था। जो इसमें से करंट फ्लो होता था उसी के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जाएंगी। हमने इस डायग्राम को ऐसे कंप्लीट किया था, ठीक है। अगर ऐसे जा रही है वही फील्ड लाइन जहाँ से जा रही है, तो जो फ्लक्स लिंक इसका है, इसके करंट के कारण इसका फ्लक्स लिंक चेंज होता था। तो हम जहाँ पे इक्वेशन लिखते थे दैट इज फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, I1 के, कि करंट इसका फ्लक्स लिंक इसमें कितना चेंज हुआ। उसी के कारण यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन मिलेंगी दैट इज फ्लक्स सेकेंडरी का चेंज होगा कब, जब हमारे पास करंट किस में से जाएगा, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में से। ओके। अभी हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस L, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। टेक इट इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड इक्वेशन वही आपकी सेम, क्या लेना था हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था आपके पास, अगर नंबर ऑफ टर्न्स का यहाँ है N है, आपके पास B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है आपके पास, एरिया। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में 1 का ले रही हूँ, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड 1 में होगा उतना ही 2 में होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो उसमें से पास करेंगी। ये मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रा की है कि एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है। अब इसमें जो ये कॉइल्स हैं, इसमें मैं क्या मान के चल रही हूँ कि जो लेंथ है सोलेनोइड की वो है L, दोनों सोलेनोइड्स की लेंथ में सेम मान रही हूँ। देन मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, प्राइमरी में N1 है, सेकेंडरी में है मेरे पास N2, और जो एरिया है वो यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइमरी की रिक्वायरमेंट है दैट इज A। दिस इज द एरिया फॉर प्राइमरी कॉइल। क्लियर है। अब प्राइमरी कॉइल की नीड क्यों पड़ी आपके पास, यहाँ पे सेकेंडरी की नीड क्यों पड़ी वो आपको आगे पता चलेगा। फाई किसके इक्वल है, दैट इज NV1A, वेयर B क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है आपके पास, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड 1 का ले रही हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी वो किसकी आएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स मैं लूंगी सेकंड की। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारी सेकंड की ज्यादा है, ठीक है, और वो बिग भी है। फाई इज इक्वल टू N2V1A। क्यों, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसका है, ये सेकंड का। सेकंड का जब मैग्नेटिक फ्लक्स लूंगी तो नंबर ऑफ टर्न्स में सेकंड की लूंगी। BA मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, एरिया भी किसका, फर्स्ट का। क्लियर है। ये A मैंने क्यों लिया, सेकंड के एरिया की जरूरत नहीं पड़ी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है दैट इज cos थीटा। थीटा यहाँ पे भी आपका क्या है, 0 है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से पास हो रहा है, एरिया भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो वहां से φ2 बन गया N2V1A। सेम है मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के सेंटर पे कितना होता है आपके पास? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें किसी भी सोलिनॉइड के सेंटर पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स N1 A1 नहीं सॉरी A, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू A। दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड B1। अब ये वैल्यू आप 2 में पुट कर दो, टेक इट 3, पुट यहाँ पे लिख लो पुट 3 in 2, वी गेट, विजिबल है इधर आपको? ओके, तो हमारे पास φ2 फ्लक्स कितना बन जाएगा? N2 V1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? म्यू नॉट N1 A अपॉन में L। क्लियर है? म्यू नॉट N1 अपॉन L A N2 इंटू में A, तो φ2 आ गया मेरे पास। इसको हम अगर N1 N2 को इकट्ठा कर दें, N1 N2 म्यू नॉट A अपॉन L। φ2 की आपको वैल्यू पता लग गई, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। कहीं पे आई थिंक यहाँ पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ सोलिनॉइड V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1, यहाँ पे क्या आता था? V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, सॉरी यहाँ पे करंट था आपके पास, V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता था? म्यू नॉट NI के, यहाँ पे आपका क्या आना था? दैट इज करंट। क्योंकि करंट की तो हमारे पास बात ही नहीं हुई, हमारे पास यही था कि इसको जब बंद करते हैं तब यहाँ से करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक टर्म आपके पास I भी साथ में आ जाएगा, दैट इज I। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? I। क्लियर है? और ये करंट किस में से आएगा? फर्स्ट में से, प्राइमरी कॉइल में से करंट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये I1। φ2 पता लग गया? क्लियर है ये? अब देखिए अगर हम कंपैरिजन कर दें, टेक इट इक्वेशन 4, कंपेयर 1 and 4, यहाँ पे लिख दिया मैं इसको रब करके, कंपेयर 1 and 4, वी गेट, यहाँ पे क्या है? Mi1 इज इक्वल टू N1 N2 म्यू नॉट A I1 अपॉन L। I1 से I1 कैंसल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बन गई? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। क्लियर है? ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई किसके लिए? अगर आपके पास क्या है? दो कोएक्सियल केबल्स हैं। अब इसका भी यही सेम है कि अगर आपके पास यहाँ पे तो क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। स्पेशल केस क्या है कि अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं, स्पेशल केस में क्या है? इफ इंस्टेड ऑफ एयर, एनी मीडियम, तो आपके पास क्या होता है? जो म्यू आर होता है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, वो किसके इक्वल होता है? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट के। म्यू एम क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे हम म्यू नॉट की जगह पे पहले तो क्या पुट कर देंगे अगर मीडियम है? एम इज इक्वल टू म्यू एम N1 N2 A अपॉन L। बट म्यू एम क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट म्यू आर। तो एम क्या बन गया? म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A अपॉन L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ
medium. And this is the mutual inductance of two coaxial cables when there is medium is air. Sorry, when air is present. क्लियर है? होप आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे. ओके, थैंक यू.